ये श्रील प्रभुपाद जी का काफ़ी लंबा लेक्चर था। अक्सर प्रभुपाद जी के लेक्चर जो छोटे होते थे, है ना, ये लंबा था। ओके ओके, अरे मोर करता हूँ, मोर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जाना वल्लभ गिरधारी, गोपी जाना वल्लभ गिरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय बिहारी, जय राधा माधव जय बिहारी, गोपी जान वल्लभ गिरधारी, गोपी जान वल्लभ गिरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय बिहारी,
जय राधा माधव जग बिहारी। गोपी जन वल्लभ वरदारी। सोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा अनचारी। जय राधा माधव जग बिहारी। जय राधा माधव जग बिहारी। जय राधा माधव जग बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य डिवाइन कृष्ण अभिचरण भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। श्री श्री गौणताय की। श्री श्री राधा पर्द सारथी ललिता विशाखा की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। गो प्रेमानंद संकीर्तनिया की। All glories to the Assembly devotees. All glories to the Assembly. All glories to the Assembly. All glories to Shri Guru and Shri Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanantimirandasya Gyananjana Shlakya Chakshuranmilitan Yena Tasmai Shri Chaitanya Manovistam Savitam Yena Bhutale Swayam Rupa Vandeham Shri Rupam Sagadam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sadevam Sadvaitam Savadhutam Prijana Sainam Shri Radha Krishna Sahagana. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Govinda Sapta Kanchana Jai Shri Krishna Krishna. Jai Shri Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna. तभी आपने श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना, जो लेक्चर उन्होंने दिया था फिलाडेल्फिया में जुलाई के महीने में 1975। और ये लेक्चर था भगवद्गीता के 6 स्कंद 1 अध्याय श्लोक नंबर 27 पर। सा एवं वर्तमनो ज्ञानो मृत्यु काला उपासिते मध्यम चकार तनये बाले नारायण हुआ। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, जब मूर्ख आर्यमिल की मृत्यु का समय आ गया तो वो एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। अनुवाद दोहराइए, जब मूर्ख आर्यमिल की मृत्यु का समय आया
तो वो एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। तो ये प्रभुपाद जी का काफ़ी लंबा लेक्चर था और इसमें प्रभुपाद जी ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की है। आप भागवतम के 6ठे स्कंद में आजमिल की कथा पढ़ते हो और आरंभ में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न पूछा। 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन है और does somebody want to translate? Yugal Kishore, why don't you sit in that corner? We'll get someone to translate. Somebody can translate from Hindi to English? Vishnu, you can do. So he'll translate for you. Sit in the corner over there. If there's anyone who doesn't understand Hindi, they can sit in the corner and he'll translate. तो भागवतम के 6ठे स्कंद में आप पढ़ते हो आजमिल की कथा। 5वें स्कंद में अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन है। 5वें स्कंद में ये बताया जाता है कि किस प्रकार के अपराध का क्या परिणाम होगा, बड़े गहराई के साथ। मैंने सुना है कि सारे विश्व में लोग जब 5वें स्कंद को पढ़ते हैं तो घबरा जाते हैं, अरे इतनी भयंकर सजा भुगतनी पड़ेगी। तो पर भागवतम में हर विषय का उपदेश है। तो जो परीक्षित महाराज ने देखा कि पापों का क्या परिणाम होगा तो वो घबरा गए। ये है वैष्णव का स्वभाव। परीक्षित महाराज सोचने लगे कैसे लोगों का उद्धार होगा। वैष्णव के विषय में आप सुनते हो, बड़ा दुखा दुखी वैष्णव जो है दूसरों को दुखी देखकर ये सोचता है कि जब तक इन्हें भगवान का उपदेश नहीं दिया जाए वो असली सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, आप ये शिक्षा दीजिए कि नरक में जाने से लोग कैसे बचें, पाप के कामों को कैसे त्यागें। उन्होंने कहा कि केवल असली प्रायश्चित होना चाहिए। आज पाप करना, कल उसके लिए माफ़ी मांगना, परसों फिर पाप करना, इसका कुछ लाभ है? कुछ लाभ नहीं। और उन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। एक हाथी तालाब में स्नान करता है, स्नान करके उसका शरीर बिल्कुल साफ हो जाता है और फिर वो जैसे उस तालाब से निकलता है फिर वो बैठता है कहाँ? मिट्टी में, और फिर गंदा हो जाता है। तो परीक्षित महाराज जानते थे कि जब तक असली प्रायश्चित नहीं होगा, जब तक लोग नरक में जाने से नहीं बच सकते। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसी शिक्षा दीजिए जिसके द्वारा लोगों के हृदय में जो पाप की इच्छा है वो दूर हो जाए। क्योंकि जब तक ये पाप की इच्छा नहीं दूर होगी, जब तक आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित महाराज के प्रश्न से और उन्होंने कहा केचित केवल भक्तिया, केवल शुद्ध भक्ति एक मार्ग है जिसके द्वारा ये पाप की जो इच्छा है ये दूर हो सकती है। और उन्होंने उदाहरण दिया जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को दूर कर देता है ना, उसी प्रकार उन्होंने कहा कि शुद्ध भक्ति के पालन से ये जो पाप की इच्छा है ये दूर हो सकती है। और आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि प्राचीन पुराणों में एक कथा सुनी जाती है जिसके द्वारा आपको ये शिक्षा मिलती है कि ये पाप की इच्छा कैसे
दूर हो सकती है। और दूसरे शब्दों में 5000 साल पूर्व जब ये कथा की रचना की थी, उस समय परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी ने कहा प्राचीन पुराणों में। तो दूसरे शब्दों में ये जो घटना बीती है ये कम से कम 7-8 हजार साल पुरानी है। और हमारा सौभाग्य है कि प्राचीन कथा का ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। और ये कथा किसकी है? आजमिल की कथा। तो आजमिल की कथा से आप सब परिचित हो। और आज के प्रवचन में श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया कि किस प्रकार ध्येय के प्रति हमारा आकर्षण रहता है और अपनी अपनी इच्छाओं के साथ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का उपयोग किया ये शिक्षा देने के लिए कि भगवान हर एक के हृदय में उपस्थित हैं और हमारी इच्छा के अनुसार हमें बुद्धि दे रहे हैं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो माता स्मृत ज्ञानम अपहानम चा, कि जो चाहते हैं मेरा स्मरण करने के लिए उन्हें मैं ये शिक्षा देता हूँ जिसके द्वारा वो मेरे शरणागत हो सके। अपहानम, जो भगवान को भूलना चाहते हैं वो शक्ति भी कहाँ से आती है? परम भगवान के द्वारा। तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं, समझा रहे हैं अपने प्रवचन के आरंभ में कि हमारी इच्छा के अनुसार भगवान हमें बुद्धि देते हैं और सुविधा देते हैं। और अगर मान लो किसकी इच्छा है कि बिना भेदभाव के कुछ भी खाए तो किस प्रकार का ध्येय मिलेगा? सुअर का ध्येय मिलेगा। तो ये इच्छा के अनुसार। अगर हमारी इच्छा है कि हम अच्छे भक्त बने, भगवान के शरणागत हो जाएं, तो फिर उसी प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है। आगे जाकर प्रभुपाद जी ने भागवतम के 30 स्कंद के श्लोक का उपयोग किया, कामना दैव नेत्रना। ये श्लोक का उच्चारण भगवान कपिल देव करते हैं, क्योंकि 30 स्कंद में आप पढ़ते हो कपिल देव और देवहूति का वार्तालाप, जिसमें देवहूति ने बेटे से पूछा ये शिक्षा दीजिए कि कैसे मैं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकूं। तो भगवान ने कहा कि कपिल देव भगवान थे, उन्होंने कहा कि संतों की संगत के माध्यम से भक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा और भक्ति के ज्ञान के पालन से आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हो। उन्होंने आगे पूछा कि हमारे कार्यों के साक्षी कौन बनते हैं? और भगवान ने कहा कि अनेक देवता ये सब हमारे साक्षी बनते हैं। तो प्रभुपाद जी इस विषय की चर्चा करते हैं और आगे जाकर भागवतम के 7वें स्कंद का उपयोग करते हैं, जहाँ की प्रहलाद महाराज ने कहा नरते विदुम स्वर्त कथे में विष्णु। लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त होगा। ये प्रहलाद महाराज का उपदेश है। प्रहलाद महाराज ने कहा कि लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त होगा। जो आध्यात्मिकवादी हैं वो जानते हैं कि अगर हमें असली सुख चाहिए तो परम भगवान के शरणगत होना चाहिए। और जो भौतिकवादी हैं वो क्या सोचते हैं कि किसी भौतिक कार्यों के द्वारा असली आनंद मिलेगा। और जब वो देखते हैं कि लोग आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार कर रहे हैं तो कई बार हंसते हैं। प्रभुपाद जी ने एक समय एक लेक्चर दिया था जिसको बाद में उन्होंने प्रकाशित किया इस नाम से, हु इज़ क्रेजी, पागल कौन है। तो इस लेक्चर में प्रभुपाद जी समाज के 2 प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा करते हैं। एक जो भगवान की शरण लेते हैं और जो दूसरे जो नहीं लेते। और जो नहीं लेते वो सोचते हैं अरे ये हरे कृष्ण वाले पागल हैं, और भक्त क्या सोचते हैं ये पागल हैं। तो कौन है पागल? तो प्रभुपाद जी ये स्थापित करते हैं
कि जो व्यक्ति भगवान की शरण नहीं लेते वो है मूर्ख। और इस विषय में भगवान ऋषभदेव कहते हैं नूनम प्रमता कुरुते विकर्मा, कि जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करता है वो क्या है? प्रमता, मूर्ख व्यक्ति है। ये भाव रहना चाहिए कि जो भाग्यवान व्यक्ति है वो है भगवान की शरण लेता है। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। प्रभुपाद जी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि भौतिक संसार में चाहे आप कहाँ भी जाओ, चाहे आप कितने भी धनी बन जाओ, ये अनुभव है कि हर चीज़ अस्थायी है और संसार में दुख ही दुख है। और जो व्यक्ति भौतिक कार्य में जुड़ता है वो क्या है? मूर्ख व्यक्ति है। और इस विषय की प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं। और आगे जाकर प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो हमें प्रामाणिक गुरु के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम सब भक्तों का सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी ने हमें वही शिक्षा दी जो कि परम भगवान ने दी थी। और फिर नारद, ब्रह्मा, व्यासदेव के द्वारा जो शिक्षा आ रही है वही शिक्षा आपको प्राप्त हो रही है। और प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई गुरु ये कहे कि मैं स्वयं भगवान हूँ तो क्या है? मूर्ख। प्रभुपाद जी कहते किक हिम। एक समय ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी थे, किसी रिपोर्टर ने पूछा आर यू गॉड? प्रभुपाद जी ने कहा एनीबडी हू सेज इज जीओडी गॉड इज डीओजी डॉग। तो प्रभुपाद जी ये स्थापित करते हैं कि अगर हमें असली ज्ञान चाहिए तो प्रामाणिक गुरु के द्वारा शिक्षा ग्रहण करो। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे आगे गुरु आ गया, मेरे आदेश से तुम सब गुरु बनो, तो सब प्रचारक बनो, सब भगवान के शिक्षा को आगे बढ़ाओ। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा अपने भक्तों को घर घर जाकर ये संदेश दीजिए, क्या? बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण, खोरो कृष्ण शिक्षा। तो जो प्रामाणिक गुरु है वह अपना धर्म पैदा नहीं करता, वो केवल भगवान की वाणी को आगे बढ़ाता है। तो प्रभुपाद जी यही इसी विषय पर विचार दे रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं आगे कि मेरे में एक ही गुण था, वो ये था कि मैंने अपने गुरु के शब्दों को गंभीरता से स्वीकार किया। तो आरजे मिल की कथा में आप देखते हो कि आरजे मिल का जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में। ये नहीं कि वो असुरों के खानदान में जन्म लिया था। उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, और एक दिन वो जंगल में गया था पूजा के लिए, फूल लाने के लिए। कोई सिनेमा देखने नहीं गए थे पूजा के लिए फूल लाने के लिए गए थे। जैसे हमारे भक्त फूल लाते हैं बाजार से खरीद कर, तो ये गए थे जंगल में पूजा के लिए फूल लाने के लिए। और लौटते समय उन्होंने देखा एक वैश्य को अपने प्रेमी के साथ। प्रभुपाद जी इस विषय में कहते हैं कि आज के वातावरण में हर जगह ये सब देखने में आता है, खास करके विदेशों में। तो आरजे मिल ने जब ये घटना देखी तो इस घटना के प्रति वो आकर्षित हो गए और इस घटना का स्मरण उन्होंने आरंभ कर दिया। इसीलिए भगवान कहते हैं मन मना भावा मद भक्त मध्याजी इमाम नमस्कारो। मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो। अगर आप ठीक विचारों का चिंतन करोगे तो ठीक कार्यों में जुड़ोगे। अगर आप गलत विचारों का स्मरण करोगे तो गलत कामों में जुड़ोगे। इसीलिए शास्त्र में
बार बार ये कहा जाता है कि हमें मन को बंधु बनाना चाहिए और शत्रु नहीं। मन बंधु जब माना जाता है जब मन भगवान की शिक्षा के आधार पर स्मरण कर रहा है। तो आर्चमील इतने आकर्षित हो गए इस वैश्य के प्रति कि पहले उन्होंने इस वैश्य को घर में नौकरानी के रूप में रखा और फिर अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर इससे विवाह कर लिया। और आर्चमील के 10 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? प्राचीन समय में ये रिवाज था कि हम बच्चों को भगवान के नाम देते थे। आजकल कई बार माँ बाप आते हैं, कहते हैं हमारे बच्चों को नाम दो, और आध्यात्मिक नाम देते हैं तो कहते हैं नहीं, कोई आधुनिक भौतिक नाम नहीं है। और ये रिवाज केवल हिंदू में नहीं, मुसलमानों में भी है, क्रिश्चियंस में भी है। क्रिश्चियंस में भी रिवाज है कि बाइबल के नाम देते हैं बच्चों को। मुसलमानों में भी ये रिवाज है। और इसका भाव क्या था कि जब माँ बाप बच्चों के नामों को पुकारेंगे तो एक प्रकार से भगवान के नाम को पुकार रहे हैं। और प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में उदाहरण देते हैं उपेंद्र का। उपेंद्र प्रभुपाद जी का सेक्रेटरी था, तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, कहा उपेंद्र का मतलब वामन देव। वामन देव है स्वयं भगवान। तो ये रिवाज है शास्त्रों का, क्या? भगवान के नाम दो। तो आर्चमील के पास सांस्कृतिक वैदिक ज्ञान था, वो पला था ब्राह्मण खानदान में, तो बच्चों का नाम उसने भगवान का नाम दिया था। और ख़ास करके शास्त्र में सबसे छोटे बेटे नारायण के विषय में चर्चा की जाती है। और आर्चमील 88 साल के थे, पर बुरी संगत में आकर बुरे कामों में जुड़ गए आर्चमील। वैश्य पत्नी की संगत में आकर उन्हें हर प्रकार का गलत कार्य करना पड़ा। घर में सब पत्नी को संतोष करने में चोरी करने पड़ी, डाका मारना पड़ा और लोगों को जबरदस्ती लूटने लग गया। संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए शास्त्र में क्या कहा गया है? साधु संग सर्वशास्त्र का लाभ मात्र साधु संग सर्वसिद्धि आया। प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, जिसके द्वारा हमें भक्तों की संगत प्राप्त होती है। और ये संगत के द्वारा भक्ति का मार्ग ज़्यादा सरल हो जाता है। पर क्योंकि आर्चमील बुरी संगत में था तो बुरे कामों में जुड़ गया, और बुरे कामों में जुड़ गया। और यामराज जी जो कि हम सबके हर कार्य पर ध्यान देते हैं, जो कि मृत्यु के देवता हैं, और जो कि ये निर्णय करते हैं कि कर्म के अनुसार किस प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होना चाहिए। तो यामराज जी ने जब देखा कि ये आर्चमील इतने पाप के कार्य में जुड़ गया है, तो उन्होंने ये निर्णय किया कि अभी उनका मृत्यु का समय आ गया। और यामराज जी ने 3 यामदूतों को भेजा उन्हें नरक में लाने के लिए, सजा भुगतने के लिए। 3 क्यों? देह और वाणी और मन, इनके द्वारा आप भगवान की सेवा कर सकते हो, इनके द्वारा भगवान को आप भूल सकते हो। क्या? देह, वाणी और मन। इसलिए भगवान गीता में देह की तपस्या की चर्चा करते हैं, वाणी की तपस्या की चर्चा करते हैं, और क्या? मन की तपस्या का वर्णन करते हैं। क्योंकि हम सबको
इन तीन ध्येय, वाणी और मन पर वश रखना चाहिए। तो आर्चमील को नरक में लाने के लिए 3 भयंकर यमदूत आए, और आर्चमील का इतना आकर्षण था बेटे के प्रति, छोटे बेटे खास करके, कि एक पल के लिए भी नारायण अगर उनके आंखों से दूर हो जाता था तो वो घबरा जाते थे। जब आर्चमील जब कुछ खाता था तो कहता था, नारायण तुम भी खाओ, नारायण तुम भी पियो, नारायण अभी विश्राम करो। तो इस प्रकार दिन में हजारों बार नारायण शब्द का उच्चारण वो कर रहे थे। और जब कथा लंबी है, मैं तो आपको संक्षेप में दे रहा हूँ, जब आर्चमील ने भयंकर रूपी यमदूतों को देखा आते हुए, अगर आप यमदूतों की तस्वीर देखोगे तो आप भी घबरा जाओगे। आपने यमदूतों की तस्वीर देखी है? यहाँ है। तो यमदूतों, जब आर्चमील ने यमदूतों को देखा, दांत भार, बड़े बड़े नाखून चाकू जैसे तेज, वो घबरा गए। और उन्होंने घबरा कर सबसे छोटा बेटा नारायण, जो निकट में खेल रहा था, उसे पुकारा। भगवान के नामों में इतनी शक्ति है, ज्ञान से या ज्ञान से, किसी भी रूप से आप भगवान के नामों का उच्चारण करो, उसमें लाभ भी है। जब आप हरि नाम में जाते हो, कल हरि नाम में गए थे आप लोग? कितने लोग गए थे कल हरि नाम में? सब नहीं गए, सबको जाना चाहिए। हरि नाम में सबको जाना चाहिए, बड़े हो छोटे हो सबको। जब हरि नाम में जाते हो, कई लोग तो बड़े ध्यान से साथ देते हैं, कई लोग ताना मारते हैं। विदेशों में, जैसे लंदन में एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है पिकाडेली सर्कस, बिल्कुल लंदन के बीच। तो हर शनिचरवार 40 सालों से, जब से इस्कॉन की स्थापना हुई है, भक्त लंदन में जाते हैं हरि नाम करने के लिए, ठंड हो गर्मी हो। और कई लोग साथ देते हैं उत्साह से, कई हंसते हैं, लोगों पागल हरे कृष्ण बोले आ गए। पर नथिंग टू वरी, हरे कृष्ण में इतनी शक्ति है कि अगर आप अज्ञानता से भी करोगे तो उसका लाभ होगा। तो हरि नाम का प्रचार सबको बढ़ाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक इस्कॉन संस्था की स्थापना कैसे की? हरि नाम के माध्यम से। प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, क्या लेकर? 2 भागवतम के सेट और एक ढोलकी ले गए थे भारत से। और न्यूयॉर्क में एक बड़ा प्रसिद्ध पार्क है, टॉम्किन स्क्वायर पार्क, जहाँ की प्रभुपाद जी ने जाकर पेड़ के नीचे हरि नाम कीर्तन करना शुरू किया। ऐसे ऐसे लोग आए, उन्हें प्रचार बढ़ा। रशिया के भी कई शहरों में हमारे भक्त रोज हरि नाम करते हैं। और 14 रशियन भक्त आ रहे हैं दिल्ली में 4 महीने के लिए रहने के लिए, और रोज हरि नाम करेंगे। हाँ, आप लोग साथ में जाओगे? हाँ, 14 भक्त आ रहे हैं कार्तिक के बिल्कुल बाद, और गौर पूर्णिमा तक यहाँ रहेंगे, और रोज हरि नाम करेंगे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मधुमंगल है यहाँ? नहीं, नहीं। तो ये इस हरि नाम में सबको जाना चाहिए। हरि नाम के माध्यम से ही प्रभुपाद जी ने ये संस्था की स्थापना की। तो आर्चमील ने जब देखा इन यमदूतों को, तो घबरा कर उन्होंने नारायण शब्द को पुकारा। जैसे ही नारायण शब्द को पुकारा, वहाँ पहुँच गए विष्णुदूत, जिन्होंने आर्चमील को, जो यमदूत थे वो आत्मा को निकाल रहे थे शरीर से, पर विष्णुदूतों ने रोक दिया। और जब रोका, यमदूत जो थे आश्चर्य हो गए। ये पहली बार ऐसी घटना बीती थी कि उनके स्वामी ने उन्हें भेजा था किसी को
सजा भुगतने के लिए लाने के लिए, और किसी और ने रोक दिया। तो उन्होंने यमराज से पूछा, पहली बार ये घटना बीती है, इसका कारण क्या है? तो फिर यमराज ने सिखाया, समझाया कि जो हरि का नाम लेता है उसको नहीं छूना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में ये स्थापित कर रहे हैं कि दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, और चाहे आप कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, भौतिक संसार में केवल कष्ट ही कष्ट है। और जो भाग्यवान व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। यम यम वापी स्मरण भगवान। जहाँ आपका मन होगा मृत्यु के समय, उस प्रकार का ध्येय प्राप्त होगा। अंते नारायण स्मृति। अगर मृत्यु के समय आपके मन में आध्यात्मिक भाव है तो कहाँ जाओगे? भगवान के धाम। और आपके मन में आप सोच रहे हो मैंने तो सिर्फ 100 क्रिकेट मैच देखे और थोड़े क्रिकेट मैच देखने चाहिए, तो फिर क्रिकेट की फील्ड में घास बन जाओ तो हाँ, दिन रात क्रिकेट मैच देख सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो मैंने इतना बड़ा मकान बनाया ग्रेटर कैलाश में, तो वहाँ केवल 40 साल रहने को मिला, 50 तो मिलना चाहिए, तो 10 साल और वहाँ उसी मकान में रह पाओगे, पर मालिक के रूप में नहीं, कीड़े के रूप में। और अगर आप ये सोच रहे हो मृत्यु के समय कि मैं हर जन्म में भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ, तो फिर उस प्रकार का जन्म होगा। तो अंते नारायण स्मृति, इस प्रकार की योजना हमें बनानी चाहिए कि मृत्यु के समय आप क्या कर सको? भगवान का स्मरण कर सको। पर ये संभव होगा केवल अगर आप भक्ति का अभ्यास भी करो। अगर कोई सोचे, मान लो हाजिमिल की बड़ी अच्छी कथा है, हम भी 20 साल भक्ति करेंगे, फिर 20 साल हम भी माया में गिर जाएंगे, और मृत्यु के समय बिना शंका के हरि नाम का स्वीकार करें, उच्चारण करेंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस विषय पर कहते हैं ये 7वां नाम अपराध बन जाएगा, हरि नाम के जाप के बल पर पाप करना। तो हमें इस 7वें नाम अपराध से बचना है। और प्रभुपाद जी हमेशा समझाते थे कि अनेक अपराधों में ये एक रूप से सबसे भारी अपराध है ये सोचना कि मैं भक्ति में जुड़ गया हूँ, मैं दीक्षित हूँ, ब्राह्मण हूँ, सन्यासी हूँ, और अगर मैं गलत काम भी करूँगा तो भगवान को सुरक्षा देनी ही पड़ेगी, ये अपराध है। तो इस आजिमिल की कथा में आप हरि नाम की महिमा सुनते हो, तो हरि नाम की महिमा दिन रात सुनोगे तो इसलिए और इसके प्रति फिर आकर्षित हो गए। इसलिए भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए किस कार्य की आवश्यकता है? श्रवणम और कीर्तनम। श्रवणम और कीर्तनम का अर्थ है सदा भगवान के नामों को, कृष्णा कथा को सुनना और इसी का उच्चारण करना। तो ये होना चाहिए हम सब का भाव। जैसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं, प्रजल्पन यमाग्रह, भौतिक विषयों की चर्चा से हमें बचनी चाहिए, और रुचि किस में बढ़ानी चाहिए? कृष्ण कथा में, कृष्ण कथा और हरिनाम। तो अगर समाज में किसी चीज़ की कमी है तो प्रभुपाद जी क्या कहते थे? इस विषय की कमी है। भक्ति सिद्धांत जी कहते थे हर प्रकार की सुविधा है पर इस विषय की कमी है, और इस विषय का ज्ञान कौन दे रहा है? केवल वैष्णव भक्त। तो जैसे आप जानते हो हर साल आप सारे भक्त मैराथन में जुड़ते हो। वैसे तो पूरे साल में मैराथन होना चाहिए, सच झूठ। माया का मैराथन
पूरे साल रहता है या साल में 1 महीना? हाँ, पूरा साल। तो अगर माया मैराथन कर सकती है पूरे साल, तो हम क्यों नहीं करें? तो भक्तों में सदा ये प्रयास रहना चाहिए, क्या? प्रचार का। और ये प्रचार के अनेक माध्यम हैं। ठाकुर जी के अच्छी तरह श्रृंगार करो, देखभाल करो, वो भी प्रचार है। मंदिर में जब यात्री अतिथि आते हैं उनका स्वागत करो, वो भी प्रचार। और हरिनाम में जाते हो, वो भी बड़ा ऊंचा प्रचार है। और सबसे इन सब प्रकार के प्रचार के माध्यम में सबसे ऊंचा माध्यम क्या है? ग्रंथों का वितरण। तो प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बल दिया। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्यों ने इस पर बल दिया। आचार्यों ने क्यों बल दिया? क्योंकि स्वयं भगवान ने दिया। 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। उससे ज़्यादा प्रिय ना को हुआ है ना होगा। तो बहुत ही जल्द ग्रंथों का मैराथन शुरू होने जा रहा है। मैंने तो ये कहा था कि हमें नवंबर में ही शुरू कर देना चाहिए। और ये इसकी सफलता निर्भर होगी सब भक्तों के प्रयास के ऊपर। ये जो प्रचार का कार्य है, ये समाज के उद्धार के लिए है। और वैष्णव के मन में सदा क्या भाव रहता है कि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना सब दुखी है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से हमें शिक्षा दी। प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य जब कमजोर भी था, उन्होंने अनुवाद के कार्य को नहीं बंद किया। जब उनका स्वास्थ्य बीमार भी था, उन्होंने प्रचार को नहीं रोका। क्योंकि उनके मन में सदा ये भाव था कैसे समाज का उद्धार किया जाए। और बड़ी कठिन परिस्थिति में, जैसे आप जानते हो, प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों का अनुवाद किया, कृष्ण भक्ति की स्थापना की और स्वयं आगे बढ़कर प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है। और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम एक ज्ञान आगे दें। तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि आप लोग मैराथन की तैयारी शुरू कर दो। सब जुड़ोगे मैराथन में? सब? ये बात जरूर है कि मैराथन के महीने में सबका उत्साह बढ़ जाता है। विदेशों में, खासकर रशिया में, साल में 4 मैराथन करते हैं वो, हर तीसरे महीने मैराथन। प्रभुपाद जी का मैराथन का अर्थ है जब आप प्रचार बढ़ाते हो और क्या घटाते हो? खाना और सोना। तो हर साल आप भक्तों ने काफ़ी मेहनत की है और आपकी मेहनत के कारण मैराथन के महीने में तो दिल्ली शायद नंबर 1 आ जाता है, पर पूरे साल के कोई स्कोर में नहीं आता शायद। है ना बॉम्बे? अच्छा। तो भी पर ये साल काफ़ी मंदिर काफ़ी बड़ा मैराथन करने की सोच रहे हैं, बॉम्बे, मायापुर, पूना। तो आप भक्तों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सारे भक्तों से निवेदन है कि वो बड़े उत्साह के साथ इस मैराथन की सेवा में जुड़ें। लोग इन ग्रंथों को लेंगे तो उसके द्वारा अपने जीवन को सुधारेंगे। अगर किसी चीज़ की कमी है तो इस दिव्य ज्ञान की कमी है। कभी कभी हमारे मन में भाव आता है कि कोई ये पढ़ता नहीं है, लोग पढ़ते हैं। एक बॉम्बे में एक उदाहरण है, एक व्यक्ति ने भगवत गीता 20 साल पहले खरीदी थी और 20 साल उसने वो उस गीता को खोला भी नहीं। पर 20 साल के बाद कोई दुर्घटना बीती थी घर में, तो उसने गीता खोली, गीता पढ़ना शुरू किया और इसके माध्यम से फिर भक्त बन गए। तो ऐसे हजारों उदाहरण हैं। और जैसे हम सबका जीवन सुखी बनाए,
हमने दूसरों के जीवन को भी सुखी बनाना। तो सब जुड़ोगे मैराथन में? मैंने सुना है कि सुंदर गोपाल प्रभु ने कई भक्तों को भी आशीर्वाद दिया कि मैराथन में जुड़ने के लिए। तो मधुसुंदर प्रभु हमेशा कहते थे भक्तों की कमी है। कहाँ है मधुसुंदर? ओके। तो अब आपकी सेना भी बढ़ते जा रही है। हमारे एक डिवोटी थे बॉम्बे में जिन्होंने आपसे दिल्ली में ट्रेनिंग ली थी। अबे बॉम्बे जाके वो रोज 200 बड़ी गीता बांट रहे हैं। तो आप सब जुड़ोगे मैराथन में? इस वजह की चर्चा आगे फिर करेंगे। हरे कृष्णा। ओके, सो हरे कृष्णा। Any questions? We should stop. Any announcement about marathon? दिल्ली में आप भक्तों का सौभाग्य है कि हमारे जो कांग्रेगेशन के भक्त हैं वो भी बड़े उत्साह के साथ जुड़ते हैं और सब इकट्ठा काम करेंगे। तो प्रभुपाद जी की खुशी के लिए लोगों को गीता प्राप्त होगी। और हमारे कैप्टन हैं राकेश ओबरॉय, हाँ इज दैट राइट? राकेश शुरू कर रहे और मधुसुंदर और मोहन रूपाल। तो आप सब जुड़कर इस मैराथन को सफल बनाना। क्या है योजना इस मैराथन की? 4 लाख गीता बांटने की। तो योजना ये है 3,40,000 बड़े ग्रंथों को बांटना। 3,40,000 बड़े ग्रंथ बांटोगे तो संभव है 5-6 लाख लोग उनको पढ़ेंगे, क्योंकि एक ग्रंथ को कम से कम 2-3 व्यक्ति पढ़ते हैं। अगर 5-6-7 लाख लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो अगर 5% लोग भी इसका लाभ उठाएं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने लोगों का लाभ होगा। आज आप देख रहे हो कि इस्कॉन का प्रचार काफ़ी फैल रहा है। इस समय इस्कॉन संस्था के 700 केंद्र हैं सारी दुनिया में और आप देखते हो कि हजारों लोग जुड़ रहे हैं। और क्यों जुड़ रहे हैं? एक माध्यम है प्रभुपाद जी के ग्रंथों का, क्योंकि भक्त बड़े उत्साह से प्रचार कर रहे हैं, वो लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप हर शहर में देखते हो हजारों लोग जुड़ रहे हैं इस भक्ति के संदेश के साथ। तो आप सब बड़े उत्साह के साथ प्रचार की सेवा में जुड़िए। भगवान उन भक्तों के आभारी होते हैं जो कि प्रयास करते हैं क्या करने के लिए? भगवान के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए। भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। तो उससे ज़्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना। तो आप सब भगवान के प्रिय बनना चाहते हो तो ये है शॉर्टकट। कई बार लोग पूछते हैं कोई शॉर्टकट नहीं है, तो शॉर्टकट है ये प्रचार की सेवा में जुड़ना। ओके, हरे कृष्णा। उन्हें से समथिंग मोहन रूपा मधुसूदन कोई बोलना चाहते हो? जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू। आपने बोली बोलो 2 शब्द। हरे कृष्णा। सो वैसे तो गुरु महाराज ने सब बोली दी ये कि आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे आप सबकी आवश्यकता है, आप सब गुरु बनिए हैं। तो हम लोग जो है आप सबका हाथ चाहिए कि आप सब लोग इस ग्रंथ वितरण में साथ दीजिएगा। और इस बार हम लोग जो है थोड़ा जल्दी प्रारंभ कर रहे हैं ताकि हमारा जो है टारगेट हम लोग जल्दी से अचीव कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट हो जाता है टारगेट को प्राप्त करने के लिए। लेकिन प्रभु जी ने 3,40,000 बोला है,
लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग 4 लाख गीता हमारे हाँ। और हमारी सारी सेना तैयार है, बिल्कुल अभी से भी तैयार है। सब कह रहे हैं कि जब मैराथन स्टार्ट हो हम लोग तैयार हैं। और बहुत शुक्रिया है सुंदर गोपाल प्रभु का, इन्होंने भी जो है काफ़ी सेना हमारे साथ जोड़ दी है कि आपका जो है हम लोग टारगेट बड़े से बड़ा करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी मैराथन में जाएंगे। सारे न्यू भक्ता भी जो है इस बार रोड पे प्रचार करेंगे, हरि नाम करेंगे। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है अगर पुस्तक वितरण नहीं कर सकते तो हमारे साथ आइए, हम लोग बताएंगे कि कैसे पुस्तक वितरण करें। और आप लोग हमारे साथ भी कर सकते हैं। स्कोर चाहे अपना आप अपने आप रखें, हमें आपका स्कोर नहीं चाहिए। और आप सब जो है साथ दीजिए हमारे साथ, और गुरु महाराज का आशीर्वाद तो है ही सबके पर। धन्यवाद। हमारे फरीदाबाद के भक्त भी यहाँ उपस्थित हैं, गोपेश्वर प्रभु उनके साथ ही। तो ये फरीदाबाद के भक्त भी हर साल बहुत परिश्रम करते हैं आपके कोटक आपके मैराथन के सेवा में। पिछले साल शायद आप भक्तों ने 1 लाख गीता बांटी थी, 90,000। हाँ, तो उनके भी हम आभारी हैं। साथ में गुड़गांव और दिल्ली के और भी इलाकों से लोग जुड़ेंगे। पंजाबी बाग का मैराथन अलग है आपका अलग है। तो एक रूप से देखा जाए पूरे दिल्ली में अगर आप 3.5 लाख गीता बांटोगे, पंजाबी बाग भी बांटेगा, तो 6-7 लाख लोगों को बड़े ग्रंथ प्राप्त होंगे। हरे कृष्ण, क्षमा करिए आवाज़ ठीक नहीं है। तो इस बार लेकिन हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि महाराज बता रहे थे कि मार्केट बहुत डाउन है। तो इसलिए टफ गो, मतलब अगर कोई टफ हो जाता है तो और टफ होना पड़ता है हमें। सिचुएशन टफ है, मार्केट टफ है, तो इसका मतलब नहीं हम डीले हो जाए, बल्कि और टफ होना पड़ेगा हमें। भगवान की कृपा है, महाराज की कृपा है, भगवान की हमें और परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे महारानी कुंती कहती हैं, कष्टों को बढ़ाओ, जितने ज़्यादा कष्ट आते हैं उतने ज़्यादा मैं आपका स्मरण करती हूँ, उतनी जल्दी मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिलेगा। तो जब चैलेंज हो तो ज़्यादा आनंद आता है प्रचार में, है ना। प्रभुपाद जी ने कहा, व्हाट इज़ अ विक्ट्री विदाउट अ गुड फाइट। मैं लीलामृत में पढ़ रहा था, प्रभुपाद लीलामृत में कैसे मैराथन में डिवोटीज जाते थे। सुबह 6:30-7 बजे डिवोटीज निकल जाते, 7 बजे सुबह मॉर्निंग में, फिर 15 आवर्स 14 आवर्स 15 आवर्स नॉन स्टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह का हमारे अंदर एनर्जी होना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और इंडिया में वेस्ट के मुकाबले में बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है जितना वेस्ट में है। तो इसलिए आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि आप सब प्रयास करिए, जितना अधिक प्रयास करेंगे उतनी अधिक सफलता मिलेगी। इसमें आप सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस बार, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने साल से फर्स्ट आ रहे हैं तो इस साल भी हार जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है डिवोटीज़ के लिए, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी हमें। हरे कृष्ण। श्री राम जी 2 शब्द आप कहोगे, सबका आशीर्वाद 2 शब्द कह दो। हरे कृष्ण। तो जैसे महाराज ने बोला कि सेना तो अभी बहुत आ गई है और सभी मिलजुल के प्रयास करें तो जो हमारा टारगेट है वो तो पूरा हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा भी हो जाएगा, 4 लाख का भी हो सकता है ना। तो सब मिलजुल के प्रयास करें तो कृष्ण कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी एक बहुत अच्छा मौका है, रथ यात्राएँ बहुत आ रही हैं। जैसे 9 तारीख को है, फिर 19 को है, 23 को है, और बहुत 16 तारीख को है। बहुत रथ यात्राएँ हैं बीच में, और रथ यात्राओं में पुस्तक वितरण करना बहुत आसान होता है कि आज हमारी रथ यात्रा हो रही है, आप थोड़ा सा गीता दे रहे हैं, दान करो। सब 2 शब्द बोलते हैं लोग, तुरंत दे देते हैं, 5, 4, 5, 10 गीता आराम से ले लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका है
हाँ 9 तारीख को रथ यात्रा आ रही है, तो मैं महाराज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग 9 तारीख को ही स्टार्ट कर दें मैराथन, अगर आज्ञा हो तो। करो। ठीक है, हरि ओम। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरुवार। हरे कृष्ण। हरि ओम। तो ये 9 तारीख से ही जो है मैराथन हम लोग शुरू कर देंगे, और ये बहुत अच्छा मौका है पुस्तक वितरण करने के लिए। बहुत सी रथ यात्रा हैं, चंडीगढ़ पंचकुला की भी आएंगी, उसके बाद लुधियाना की भी आएगी, बहुत सी रथ यात्रा हैं। तो आप सबसे मौका, आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आइए, क्योंकि रथ यात्रा में बहुत से हाथ चाहिए होते हैं हमें, और जितने हाथ होते हैं सब लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रोड पे बहुत लोग होते हैं, तो जितने वो लोग हों उनसे दुगने हम लोग होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक से ना ले दूसरे लेगा, आदमी सोचेगा यार कितने लोग दे रहे हैं, आज एक तो ले ले। कई लोग गीता रख देते हैं आगे कि देखो हमने ले लिए, गाड़ी के आगे गीता रख देते हैं, क्योंकि इतने लोग देते हैं गीता, तो पहले से आगे रख देते हैं, कहता है देखो हमने ले लिए गीता। हाँ, तो धन्यवाद। हरे कृष्ण।